जय श्री राम मित्रों। मैं पितिंगरा पुत्र सिद्धांत जायसवाल आज आपको श्री महावाराही जी के बारे में जानकारी दूंगा। महावाराही जी के अंग देवता कौन कौन हैं और महावाराही जी की क्या क्या शक्तियां हैं, इस बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं श्री महावाराही जी के बारे में। देखिए, श्री विद्या परंपरा में श्री वाराही और श्री श्यामला, जिन्हें हम मातंगी कहते हैं, वो श्री ललिता जी के निकटतम देवता और सलाहकार हैं। वाराही ललिता जी की सभी सेनाओं की सेनापति हैं और श्यामला जी ललिता जी की मुख्य सलाहकार या प्रधानमंत्री हैं। श्री चक्र में वह 16वें चक्र या क्री चक्र की संरक्षक हैं। उनका निवास श्रीनगर का एक पन्ना महल है। वह श्री माता की दंडनी यानी छड़ी शक्ति है। इसी तरह श्यामला कोदंड यानी कि गन्ना धनुष शक्ति है। यानी कि हमारी आदि शक्ति श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी जी के हाथ में जो छड़ी प्रदर्शित होती है, वो वाराही जी का प्रतीक है। और जो गन्ना धनुष प्रदर्शित होता है आदि शक्ति के हाथ में, वो श्यामला जी का प्रतीक है। श्री विद्या से जुड़े अनेक तांत्रिक मंत्रों के लिए कम से कम शक्तिशाली और चमत्कारिक पंचदशी मंत्र की दीक्षा की आवश्यकता होती है। उनके मंत्र साथ ही राजा मातंगी के मंत्र श्री त्रिपुर सुंदरी ललिता अंबिका के अंग मंत्र माने जाते हैं। यह इस तथ्य का संकेत है कि जिसने महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति हासिल नहीं की या फलदायी कर्म प्राप्त नहीं किए हैं, वे वह सर्वोच्च श्री आदि शक्ति ललिता अंबिका के मंत्र की दीक्षा के लिए अयोग्य है। महावाराही में अंग देवता है, जैसे अर्थात स्वप्न वाराही, लघु वाराही, जिन्हें हम उन्मत्त भैरवी के नाम से भी जानते हैं, और तिरस्करणी वाराही। महावाराही को प्रसन्न करने के लिए अंग देवता के लिए मंत्र जाप किया जाना चाहिए। उनकी साधना आमतौर पर रात के समय की जाती है, क्योंकि ये आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के शत्रुओं के विनाश के लिए होती है। महावाराही यानी या दंडनी, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वह उस छड़ी की शक्ति है जिसे श्री त्रिपुर सुंदरी ललिता चलाती हैं। वह सभी सशस्त्र बलों की प्रमुख हैं और वे सभी पर प्रभुता करती हैं। उन्हें उनके अंग देवता द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जैसे स्वप्न वाराही, वह महावाराही का एक रूप है जो भविष्य के लिए जाने वाले कार्यों के साथ साथ आने वाली घटनाओं को प्रकट करने में हमारी सहायता करती हैं। वे हमारे सभी सपनों और इच्छाओं को पूरा करती हैं और सभी भ्रमों को दूर करती हैं और हमें हमारे उच्च उद्देश्य की ओर निर्देशित करती हैं। लघु वाराही, वह उन्मत्त भैरव की शक्ति है और हमें आध्यात्मिक मुक्ति और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती हैं। वह हमारे वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप को प्रकट करेंगी और हमारे सभी आंतरिक भय, लालच, अहंकार आदि को नष्ट कर देंगी
और हमारी वास्तविक पहचान को उजागर करेंगी। तिरस्करणी वाराही, वह हमें सभी बाहरी तत्वों और शत्रुओं से बचाती हैं और उन्हें हमसे दूर रखने के लिए पर्याप्त भय भी उत्पन्न करती हैं। हमारी भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति में आने वाले सभी विघ्न बाधाओं को दूर करती हैं और हमारा मार्ग बहुत आसान बनाती हैं। वाराही को पंचमा पंचामी भी कहा जाता है, जो दर्शाता है कि वह शक्ति का पांचवा रूप है। सदाशिव की पत्नी, जो ब्रह्मांड के पुनर्जन्म के लिए जिम्मेदार है। दिव्य मां शक्ति के कार्य सृजन, संरक्षण, विनाश, विघटन और पुनर्जनन है। सृष्टि का संचालन ब्रह्मा और उनकी पत्नी सरस्वती द्वारा किया जाता है। संरक्षण विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी द्वारा किया जाता है। विनाश रुद्र और उनकी पत्नी पार्वती द्वारा किया जाता है। विघटन ईश्वर और उसकी पत्नी ईश्वरी द्वारा होता है। वायु, आकाश, जल, अग्नि और पृथ्वी के पांच तत्वों को पंचमी भी कहा जाता है और वह उन पर आधिपत्य रखती है। महावाराही, बैल पर सवार और छड़ी लेकर चलने वाले वाराही को यामनी भी कहा जाता है, जो यम की शक्ति है, जो दक्षिणी दिशा पर शासन करती है और दिव्यगंत आत्माओं पर कर्मों को लागू करने वाली है। वाराही का एक रूप किरात वाराही भी है, जो एक शिकारी रूप है, जिसका उपयोग वह हमारे और हमारे शत्रुओं के सभी पशु प्रवृत्तियों को नष्ट करने में करती हैं। भगवान वराह की शक्ति के रूप में वाराही अपने दांतों पर पूरे विश्व और ब्रह्मांड का समर्थन करती हैं। वह इस सृष्टि को पाताल से उठाती हैं और सभी की रक्षा करती हैं। वाराही को भारत के उत्तरी पूर्वी भागों के साथ साथ नेपाल में भी वाराही कहा जाता है। वाराही को बौद्ध धर्म में वज्र वाराही या वज्र वैरोचनी भी कहा जाता है। उन्हें 12 अन्य डाकनी के साथ साथ एक प्रमुख डाकनी के रूप में देखा जाता है। उनका एक मानवीय चेहरा और एक सुअर का चेहरा है। वह आंतरिक और बाहरी सभी शत्रुओं की रक्षक और उन्मूलन करता है। दाईं ओर का सुअर का चेहरा हमारे मस्तिष्क के दाहिने हिस्से को इंगित करता है, जो सभी शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। 5 खोपड़ियों की टोपी, एक बार फिर पंचमी, सभी पंचभूतों वायु, आकाश, जल, अग्नि और पृथ्वी के 5 मूल तत्वों के स्वामी के रूप में उनकी भूमिका को दोहराती हैं। अन्य सभी हथियार और गुण महावाराही के समान है। वाराही के अन्य रूप वाकदेवी हैं, जो वाणी को नियंत्रित करती हैं। उनकी तुलना मातंगी जी से भी की जाती है। वाराही तंत्र में उल्लेख है, वाराही के 5 रूप हैं: स्वप्न वाराही, चंद्र वाराही, माही वाराही, भैरवी, कृष्ण वाराही और मत्स्य वाराही। ज्यादातर बौद्ध धर्म में या नेपाल के साइडों में मत्स्य वाराही को पूजा जाता है। इस प्रकार वाराही हमारे संसार में हर जगह है। जहां पंचभूत है वहां वाराही है, जहां ये शरीर है वहां वाराही है। वाराही इसलिए सबसे तेज देवी मानी जाती हैं हमारी प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए, क्योंकि वो इन पंचभूतों पर राज करती हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर पर राज करती हैं। हम उनकी प्रसन्नता हासिल करेंगे तो वो हमें
इस धरती में रहने के काबिल बनाती हैं और हमें ललिता त्रिपुर सुंदरी की तरफ जाने के मार्ग को सुगम कर देती हैं। जय श्री महावाराही, जय श्री पितंगा।